Hello, welcome back in Magnet Physics classes, Associated Partner, Vector classes. आज आपका बोर्ड के लिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, इसीलिए आपको एक बार में ही समझने का प्रयास करना है। इसका जो प्रूफ है गॉसेस थ्योरम का, इसको हम लोग आज दो मेथड से सीखेंगे और हम आपको उसमें से कोई एक मेथड सजेस्ट करेंगे। हालांकि आपके पास ऑप्शन है, आपको जो समझ में आए आपको क्या करना है, याद रख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपका बोर्ड में कि स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम को आपको या गॉसेस लॉ बोलते हैं, इसको क्या करना है, पहले स्टेट देना, स्टेटमेंट देना है कि क्या बोले थे गॉसेस, और उसके बाद उसी को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये सारे टॉपिक को डेरिवेशन को समझने से पहले कुछ इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, है कि नहीं। बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था आपका, कि अगर कोई चार्ज है उसके आसपास फील्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के आसपास क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है कि ये जो फील्ड है आपके, इससे जो आपका जो लाइंस निकल रहा है, इमेजिनरी लाइंस, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये जो बाहर निकल रहे हैं चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज के कारण, ये सारे लाइंस इमेजिनरी हैं और यही लाइंस क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये जब सारे लाइंस को, वर्ड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जब ये सारे लाइंस को अगर कोई एक क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड सरफेस से हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली पास करा देते हैं। कैसे पास करा देते हैं, नॉर्मली। तो ये आपका क्या बन जाता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका बन जाता था, फाई आपका क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आधे हम लोग डिफाइन किए थे, ये चीजों को सीखे थे हम लोग। इसका डेफिनेशन भी दीजिएगा, फाई यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और ये जो इंटीग्रेशन में आपका जो सर्कल क्या हुआ, ये आपको बता रहा है क्या, क्लोज्ड फिगर। तो कैसे पढ़े थे हम लोग, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक और डेफिनेशन बताए थे हम इसका, वो क्या था कि अगर कोई क्लोज सरफेस से, कोई क्लोज्ड फिगर से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे क्या होते हैं, पास होते हैं, वही क्या कहलाता है आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन वो सारे लाइंस कैसे पास होने चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे कि ये सरफेस है, जिसके परपेंडिकुलर आपके और है ना, तो अगर अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर आना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। अब फाइनल बात हम लोग को क्या है, वो है स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो वो भी फाई से ही था, और क्या बोला, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन बेस नॉट, Q इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन बेस नॉट। समझिए चीजों को क्या बोले से, ये तो आपको समझ में आ गया। फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या था, जो आपका चार्ज के आसपास क्षेत्र से जो लाइंस निकला, वो सारे लाइंस कैसे थे, इमेजिनरी लाइंस। अगर ये सारे इमेजिनरी लाइंस को एक क्लोज्ड फिगर में पास करा देते हैं, क्लोज्ड फिगर में, ठीक है, या तो ऐसे बोल सकते हैं, जब हम लोग 3D लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, 3D, तो उसमें क्लोज सरफेस एक मान लिए ले लिया, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहे हैं, हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे इसमें, तो वो जो डिफाइंड किया, क्या चीज, गॉसेस। गॉसेस कैसे डिफाइन किया कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बता रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस, ठीक है, इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड एंड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। बात समझ में आ गया, क्या है ये, कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका, इन या क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होंगे आपके इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस एंड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इस स्टेटमेंट को आप क्या करें, नोट कर लें, पेन डाउन कर लें, या तो कभी कभी लिख देते हैं कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एंड 1 बाय एप्सिलॉन बेस नॉट टाइम्स, ठीक है। तो ये चीजों का आपको अच्छे से समझ लेना है और इसको नोट कर लेना है। तो अभी हम लोग को क्या हुआ, स्टेटमेंट क्या था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज्ड
figure is equal to charge enclosed by the surface and permittivity in free space। ये जो चीजें हैं आपको यही तो प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग किसको यूज करेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे बताया था, समझ में आ गया कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए क्लोज्ड फिगर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां से यहां हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। आई होप आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। इसी बैकग्राउंड को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। आपको पता है यहाँ ये जो है एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर का सरफेस क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। आपका बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा इस चीज को, इस टॉपिक का बैकग्राउंड। अब हम चाहते हैं कि सीधा सीधा इसका डायग्राम से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक पहले फ्रेश फिगर लेते हैं। ये जो गॉसेस थ्योरम है ना, कोई भी सरफेस के लिए, कोई भी सरफेस के लिए, लेकिन हम लोग इसको प्रूफ करने के एक सिंपल सा सरफेस लेते हैं। तो बात अगर बोला जाए क्या सिर्फ सिंपल सरफेस से प्रूफ कर सकते हैं, नहीं, एक और सरफेस जो है आपका एनी सरफेस, उससे भी प्रूफ करके दिखाएंगे। फिलहाल देख लीजिए, सबसे सिंपल जो आपको बोर्ड के लिए लिखना होता है, अगर मान लेते हैं हम लोग एक स्फीयर कंसिडर किया, हम लोग क्या किया, एक स्फीयर कंसिडर किया, ठीक है, और उसके सेंटर पे क्या डाल दिया, पॉजिटिव चार्ज। आप कुछ भी डाल सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं है। एक स्फीयर लिया, ठीक है, एक फुटबॉल टाइप का स्फीयर लिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, बाहर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, बाहर जाएंगे। तो हम लोग क्या किया, एक छोटा सा सरफेस एरिया कट किया, और ये आपका क्या है, नॉर्मल है। तो आपको पता है कि इसका जो आपका होगा सरफेस एरिया, वो तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा ना हमेशा स्फीयर का, और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाइन क्या होगा, दूरी भागेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगा आपका, इधर ही जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका सरफेस एरिया। तो ये दोनों का बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब यहां से इसका जो रेडियस है, रेडियस मान लेते हैं क्या आपका r है, इस सरफेस का रेडियस क्या मान लेते हैं हम लोग, r है, ठीक है। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो पूरा आपका जो ये हम लोग एक लिए स्फीयर लिए हैं, उसका एक छोटा सा एलिमेंट कट किया। तो वो छोटा सा जो एलिमेंट कट करेंगे, ये वाला बॉल का आप थोड़ा सा देख रहे होंगे, ऊपर में थोड़ा सा कट हुआ है सरफेस पे। तो यहाँ जो होगा आपका सरफेस का परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो गया, आउटवर्ड भागेगा। तो ये दोनों का बीच का एंगल कितना हो जाएगा बताइए, वो हो जाएगा आपका 0 डिग्री, ठीक है। अब ये 0 डिग्री हो गया, सब कुछ समझ में आ गया कि डायग्राम समझ में आ गया क्या है, ठीक है। ई और डी के बीच में आर आपका क्या है, रेडियस का काम कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहां रख देंगे, अभी जितने सारे डेफिनेशन पढ़े। तो क्या हम लोग कर लिया, लेट अस कंसीडर या स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। आपका फाई यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आर आपका रेडियस ऑफ स्फीयर है, और क्यू जो है इनसाइड, इसको क्यू पॉजिटिव चार्ज लिए हम लोग क्या मान लिया, चार्ज एट सेंटर, ठीक है। फ्रॉम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन अभी सीखे, फाई आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, इसको क्या पढ़े हम लोग कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी से हम लोग प्रूफ कर रहे हैं किसको, इसको। तो देखिए ई और डी, आपको ये डॉट प्रोडक्ट है, ये एंड बी वेक्टर का आपको पता ही होगा, ये डॉट बी वेक्टर का है ना, ए बी कोस थीटा। तो ये बी यहाँ क्या गया, ई डी कोस थीटा। थीटा आपका कितना आया, 0 डिग्री, ठीक है, कितना है आपका 0 डिग्री। अब 0 डिग्री यहाँ रख देंगे, कोस 0 डिग्री वैल्यू क्या, तो 1, ई कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिए, डी है, डी आपको ये सारा कैलकुलेशन आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आ गया। तो ये आपको ये कांस्टेंट था, बाहर कर दिए, और ये क्या गया, डी ए, ठीक है। ये डी ए जो हो गया आपका, वो आपका इंटीग्रेट कर क्या जाएगा ये। चलिए, सरफेस एरिया जो है आपका, क्षेत्रफल जो होता है आपका कोई भी स्फीयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना सरफेस एरिया, क्षेत्रफल आपका होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अरे आप भूल गए, अगर यहाँ चार्ज अगर क्यू है, अगर पूछा जाए आर डिस्टेंस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यही ना होता था के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता था ना, कि अगर यहाँ चार्ज क्यू है, अगर आर डिस्टेंस में पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको हम डिराइव भी किया था। तो ये क्या हो गया, अगर के का वैल्यू क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट, अगर इसको रख देते क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो E इक्वल टू इतना है, ठीक है, यहाँ लिख दिए हम लोग E इक्वल टू इतना, और एरिया क्या है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। इसको यहाँ रख देंगे इक्वेशन कहाँ से, फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में लिख रख देंगे इसको, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है Q इक्वल टू यहाँ रख देंगे, इसको क्या कर देंगे यहाँ, तो आपको अब Q जो है
और यहाँ कुछ है क्या करने वाला, हाँ ये पाई से पाई चुक गया, 4 से 4 खत्म हो गया, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ क्यू बाय ये, तो क्यू बाय एप्सिलॉन बेस नॉट, यही क्यू जो है आपको हम लोग क्या लिख दिए हैं यहाँ, जो यही जो क्यू है वो क्यू इनसाइड का काम कर रहा है। अब ये क्या हो गया यहाँ बोलिए, प्रूफ हो गया। बात समझ में आ गया। हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है ये सारे डायग्राम जो बहुत सिंपल है, क्या है हम लोग को इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानते थे, ई के वैल्यू हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ, अगर कोई चार्ज आर है तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता था बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालते थे हम लोग, आर डिस्टेंस में के क्यू बाय आर स्क्वायर, के की वैल्यू रख दिया तो आपका 4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट आ गया, ये हो गया। उसके बाद एरिया जो होता है आपका क्षेत्रफल किसका, कोई स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों के यहाँ रख दिया, सोल्व कर दिए, बाकी सब चीजें तुम्हारा डायग्राम से क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ जो ये था आपका वो सिर्फ था एक सिंपल स्फीयर के कारण, क्या हम लोग इसी के लिए प्रूफ कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं होता है, और दूसरे तरीका से भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे आप यही लेके चलें, ठीक है। आप सीखना चाहेंगे तो आगे वीडियो को देखें, नहीं तो आप यहाँ स्टॉप करके खत्म कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब आपका क्या होगा, कोई भी सरफेस के लिए, एनी सरफेस के लिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि एनी सरफेस के लिए आपको कभी बोलेगा, बस सिर्फ आपको क्या बोलेगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है क्या करना है, प्रूफ करना, बस सिर्फ क्या करने बोलेगा, आपको प्रूफ करने बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, और आपको कुछ नहीं बोलेगा। चलिए देखिए, सबसे पहले समझना है वो है कि कोई भी सरफेस ले लेते हैं ऐसा, कोई भी सरफेस ले लिया आपका, एक यहाँ चार्ज को रख दिया क्यू, ठीक है, आर डिस्टेंस यहाँ पे ले लिया। अब इस सरफेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, एक छोटा सा एलिमेंट को क्या कर रहे हैं हम लोग, कट कर रहे हैं, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कट कर रहे हैं, और इसका क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है, इसका जो इसका सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या होगा, मान लेते इधर क्या आपका चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई गया, ठीक है, और ये जो सरफेस था आपका मान लेते इधर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, स्मॉल एरिया है, ये दोनों के बीच में क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। एक हम लोग ये स्टैंडर्ड केस मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका स्फीयर लिए थे, यहाँ चार्ज था आपका, तो हम लोग यहाँ दोनों की जीरो क्यों लिए थे, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आउटवर्ड जाएगा, ठीक है, और इस सरफेस पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किए थे उसका भी हमेशा क्या हुआ, डायरेक्शन ई और ये का हमेशा दोनों क्या हुआ, सेम ही डायरेक्शन में जाएगा, इसीलिए दोनों के बीच का एंगल जीरो। लेकिन यहाँ सरफेस किसी भी टाइप का हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी कि आपका यहाँ परपेंडिकुलर पास हो रहा होगा, तो मान लेते कि दोनों के बीच का एंगल वो थीटा था, और यहाँ थीटा था, लेकिन वो थीटा कितना था आपका 0 डिग्री था, यहाँ हमको नहीं पता थीटा, ठीक है, कंपोनेंट ले लेंगे। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये आपको दिख गया, यहाँ रखिए, तो फाई जो होगा आपका वो क्या हो गया आपका, यहाँ जो है ई की वैल्यू यहाँ रखिए, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट आर स्क्वायर इंटू क्या आपका डी ए कॉस थीटा, जो सारा चीज सेम ही है, लेकिन यहाँ अब जो लिख रहे हैं हम लोग एस्फेरिकल सरफेस यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, एनी सरफेस लिखेंगे, या क्या लिखेंगे हम लोग, एनी सरफेस, और उसी टाइप का हम लोग ये सारा चीज सेम रहेगा, ये हम लोग रेडियस नहीं मारेंगे, क्या मान लेंगे, डिस्टेंस मान लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ अगर सी पॉइंट दे दें, सी पॉइंट टू सरफेस दे देंगे, है ना, सी पॉइंट सी टू सरफेस, ठीक है, ये सारी चीज हो गया। अब ध्यान से देखिए, क्यू कांस्टेंट है क्योंकि एक चार्ज है, एक चार्ज को हम लोग कहाँ रख दिया, सी पॉइंट पे, उसको बाहर कर देंगे, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट, ये तो कांस्टेंट, इसको क्या किया, बाहर कर दिया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ आपका डी ए कोस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये चीज थीटा है। अगर आपको याद होगा, ये आपको सॉलिड एंगल है, ये जो आपका ये क्या है, सॉलिड एंगल है, और ये जो सॉलिड एंगल है कितना होता है, 4 पाई होता है। सॉलिड एंगल आपको पता ही होगा कि आपका जब 3D में जो एंगल बनता है, 3D में जो एंगल बनता है वो आपके क्या कहलाते हैं, सॉलिड एंगल। तो देखिए ये क्या हो गया आपका क्यू 4 पाई एप्सिलॉन बेस नॉट, और ये जो सॉलिड एंगल है टोटल उसका क्या हो जाएगा आपका 4 पाई, तो ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, आपका क्या बचा, क्यू बाय एप्सिलॉन बेस नॉट, तो फाई इक्वल टू फिर कितना आ गया आपका, क्यू बाय एप्सिलॉन बेस नॉट। ये चीजें आपको 11th में ही पढ़े होंगे, बोल सर 11th का नाम मत लीजिए, अच्छा चलो नहीं लेते, जाने दो, बस ये जानिए कि डी ए कोस थीटा बाय आर स्क्वायर क्या होता है, आपका सॉलिड एंगल होता है, जिसका आपका एसआई यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता है, ठीक है। तो यहाँ जिसका वैल्यू क्या होता है आपका 4 पाई, एक सरफेस के लिए कंप्लीट वहां से लेंगे तो, ठीक है, छोटा सरफेस के निकालिए, कंप्लीट के लिए निकाल लिया, तो ये आपका क्या गया, क्यू बाय एप्सिलॉन बेस नॉट, समझ में आ गई चीजें।
अब ये चीज़ें जो है आपको ही समझना था अच्छे से, बाकी तो सॉल्यूशन का तो कोई दिक्कत ही नहीं। समझ में आ गया? चलिए, अगर समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ क्या करें, इसे शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, may God bless you।